संजमोतवो देवामृतं नमस्ते जसधमे सया मणो जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमिक मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्री महावीर स्तुति और पावन मंगलमय इस स्तुति के 24 श्लोक कंप्लीशन की ओर है और आज संक्रांति का भी दिवस है। गुरुदेव पधारेंगे, कृपा करेंगे तो हम 24वीं गाथा जिसमें निर्वाण के बारे में चर्चा आ रही। ठीण सेठा लवसतमावा ठीण सेठा सभासो हमावा सभाण सेठा सभासो हमावा सभाण नेवाड़ सेठा जसवधमा नैनाए पोता परमति नाड़े पूछें सोड़ा समणा माणाय पूछें सोड़ा समणा अगारेणोया भरते ध्याया अगारेणोया नैनाय पुता परमति नाड़ ज्ञात वंश प्रसिद्ध वंश क्षत्रिय वंश में पैदा हुए भगवान महावीर स्वामी आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी फरमा रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी की तरह न परमथी नाणी उनके समान कोई दूसरा इतना गहराई तक पहुँचने वाला, इतनी ऊंचाई तक पहुँचने वाला
और इतने विस्तार से हर बात का सूक्ष्मतया विवेचन करने वाला कोई दूसरा ज्ञानी नहीं था। और भगवान की सर्वप्रधानता, जैसे गुड, बेटर और बेस्ट ऐसे सुपरलेटिव डिग्रीज जब चलती है, तो उनमें जो सुपर मोस्ट ज्ञानवान थे भगवान, तो उनकी उस दी बेस्ट क्वालिटीज़ को डिफाइन करने के लिए दुनिया की दी बेस्ट चीज़ों के साथ तुलना दी जा रही है। ठीण सेठा लव सत्तमावा, आयु की दृष्टि से, सुख की दृष्टि से सबसे लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने वाले लव सप्तम देवता, तेते सागरोपम की आयुष्य वाले, नियम से सम्यक दृष्टि, एक भाव लेकर के मोक्ष को पाने वाले, जैसे उनकी वह स्थिति सबसे उत्कृष्ट है, वैसे भगवान महावीर स्वामी सबसे उत्कृष्ट थे। फिर दूसरी बात की जा रही है सभा सुहम्मा व सभाण सेटा, दुनिया की समस्त सभाओं में जहाँ सभ्य लोग बैठ करके अपनी बौद्धिक क्षमताओं के साथ, अपनी आध्यात्मिक क्षमताओं के साथ आने वाली समस्याओं के समाधान खोजते हैं, और अपनी बौद्धिक क्षमता के कारण जिनकी चमक, जिनकी तेजस्विता बिल्कुल अनोखी है, तो कोई सभा ऐसी रहती है जिसमें कोई बहुत ज़्यादा अनुशासन नहीं होता, मगर यहाँ अनुशासन और कंफर्ट की दृष्टि से सर्वोत्तम सभा सुधर्मा सभा, जो देवलोकों में 5वें नंबर की सभा रहती है। और यदि हम राज प्रश्नीय जी सूत्र की ओर चले, तो वहाँ पर जब केशी श्रमण जी महाराज ने राजा प्रदेशी को बहुत बार उपमाओं के, दृष्टांत के, कहानियों के माध्यम से समझाने के बाद भी जब देखा कि ये तो कुछ भी मानने को तैयार नहीं है, तो भगवान केशी श्रवण जी महाराज ने उसे कहा, तू तो निरा मूर्ख है। तू तो कैसा है? निरा मूर्ख है। जैसे उस व्यक्ति को लकड़ियां काट काट करके अग्नि दिखाई नहीं दी थी, ऐसे ही तुम तो उसी की तरह मूर्खता करके आत्मा को देह के खंड खंड करके उसको देखने की कोशिश कर रहे हो। और जब सारी वार्ता समाप्ति की ओर हो रही होती, तो वह राजा परदेसी कहता है, संतों को तो ऐसे शोभा नहीं देता कि इतनी बड़ी परिषदा में किसी को मूर्ख ऐसे बोल देना। तो उस टाइम उन्होंने फरमाया था 4 तरह की परिषदाएं होती है, 4 तरह की परिषदाएं होती है, और जो व्यक्ति जिस परिषदा की एक तरह से शांति को भंग करता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ता है, उस व्यक्ति को उसी सभा के अकॉर्डिंगली दंड दिया जाता है। तो उन्होंने ही पूछा, क्या तुम नहीं जानते कि 4 तरह की सभाएं होती है? बोला, जी जानता हूँ। कौन कौन सी सभाएं हैं? क्षत्रिय सभा, गाथापति सभा, महान मीन्स ब्राह्मण परिषदा, और चौथी है ऋषि परिषदा। और पूछा, क्या तुम ये जानते हो कि जो व्यक्ति इन सभाओं का अपराध करता है उसे क्या दंड दिया जाता है? तो कहने लगा, हाँ बिल्कुल जानता हूँ। जो व्यक्ति क्षत्रिय परिषदा का किसी भी तरह से कानून भंग करता है, उस व्यक्ति के हाथ, पैर इत्यादि काट दिए जाते हैं, यहाँ तक कि उसका मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया जाता है, और उस व्यक्ति की उस गलती को कोई दूसरा रिपीट ना करे, तो ऐसे व्यक्ति को तो ऊंचाई से किसी पहाड़ की चोटी से नीचे भी फेंक के मरवा दिया जाता है। और गाथापति परिषदा, बोले जी यदि कोई गाथापति व्यक्ति, ऐसा कोई सेठ साहूकार व्यक्ति कोई अपराध करता है, तो उस व्यक्ति को उनकी सभा के अकॉर्डिंगली दंड क्या दिया जाता है? सूखे वृक्षों की छाल या घास फूस से लपेट करके उसको आग के हवाले कर दिया जाता है।
और तीसरा ब्राह्मण परिषदा, यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिषदा को भंग करता है, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को किसी भी तरह से ब्रेक करता है या उनकी अवज्ञा, अवहेलना, अपराध करता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपमानित किया जाता है, उपालंभ दिया जाता है और उस व्यक्ति के देह पर गरम गरम लोहे के किसी भी शस्त्र इत्यादि को लेकर के दाग दिया जाता है। और फिर वो दोबारा से जब किसी को भी मुंह दिखाएगा तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। और चौथा बताया ऋषि परिषदा। ऋषि परिषदा, ये साधुओं की जो परिषदा है वो ऋषि परिषदा है। और यदि कोई व्यक्ति ऋषियों का अपराध करता है, मीन्स उनके प्रति विपरीत आचरण करता है, तो उसके प्रति उसका दंड कौन सा है कि उसको कटु वचनों के, अप्रिय वचनों के, अमनोज्ञ शब्दों के मानो इंजेक्शंस दे करके उसको लाइन पर लाया जाता है कि तुम अपने आप को जो समझते हो वो तुम अपने आप में हो नहीं। अर्थात जिस घमंड में चूर होकर के तुम इस परिषदा को भंग कर रहे हो, उसका तुम्हें ख्याल रखना होगा। और यदि तुम ख्याल नहीं रखोगे तो आगे आने वाला व्यक्ति कैसे इस परिषदा की रिस्पेक्ट बनाए रख पाएगा। तो परिषदाएं तो बहुत सारी है, मगर सर्वोत्तम परिषदा लौकिक दृष्टि से सुधर्म सभा और आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे उत्तम सभा कौन सी है? धर्म सभा। कौन सी सभा? अब धर्म सभा में आना है तो सभा में आना है तो टाइम पर आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? टाइम पर आना चाहिए। सभा में आना है तो आपके आने से किसी दूसरे का ध्यान, उस व्यक्ति की कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, भंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि नंदी जी सूत्र में आता है, कुछ श्रोता तो ऐसे होते हैं कि जो मानो एक भेड़ के बच्चे की तरह उस नदी के बहते हुए पानी में मुंह लगाते हैं और पानी पी करके चले जाते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भैंस के साथी होते हैं, अब पूरी तरह से उस सरोवर में जैसे ही पांव रखते हैं पूरा का पूरा पानी गंदला कर देते। और कुछ लोग जब किसी सत्संग में, किसी धर्म सभा में जाते हैं, या तो कभी चेयर उठाएंगे, कभी किसी का मोबाइल बज रहा होगा, कभी उससे पूछेंगे अच्छा टाइम कहाँ, घड़ी कहाँ पे, अब कितने बजे तक कथा चलेगी। अर्थात अपनी उन बातों के माध्यम से अपने उस चैटिंग को देखने लगने जाएंगे। अब इन क्रियाओं से सभा भंग होती है। क्या होती है? सभा खराब होती है। हाँ, तुम्हें आज के कोई मजबूरी थी, लेट हो गए, ट्रैफिक था, कोई और प्रॉब्लम थी, शांति से आओ, जहाँ उचित स्थान मिला बिल्कुल शांति से बैठ जाओ। कुर्सी को उठा के भी रखा जा सकता है और उसको खींच करके बच्चों की तरह उसको शोर करते हुए भी उठाया जा सकता है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। 5 तरह के जो अभिगम है उनका विवेक रखते हुए यदि आप उस भवन में आते हो तो आप उस धर्म सभा के पार्षद हो, आप उस धर्म सभा के एक सभ्य नागरिक कहलाने वाले हो। अब सर्वोत्तम सभा तो धर्म सभा है, जहाँ पर वीतरागी परमात्मा की वो अनमूल्य बातें सुनाई जाती है, बताई जाती हैं, और उस मार्ग पर वो स्वयं भी चलते हैं और दूसरों को भी प्रेरणा देते। अब हम आगे बढ़े तो अगली पंक्ति है, निवाण सेठा जह सब धम्मा। सव्व धम्मा मीन्स दुनिया में सारे के सारे धर्म। सव्व का मतलब सारे, धम्मा का मतलब धर्म मानने वाले लोग। दुनिया में जितनी भी तरह के मतांतर है, मत जो मति से पैदा होते हैं, मत जो मति बुद्धि से पैदा होते हैं, जिस व्यक्ति को जो चीज़ जिस तरह से समझ में आई उसने वैसे दुनिया को डिफाइन करके समझाया। और हर व्यक्ति की बात समझ में नहीं आती। बहुत से ऐसे होते हैं जिन्हें अपने पिता की बात समझ में आती है, माँ की बात तो सुनने को तैयार नहीं होते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें माँ की ही बात अच्छी लगती है, पिता भले कितना प्रेम से समझाए, वो बोलते हैं मेरे को इनकी बात समझ में।
और कई लोगों को छोटे गुरु महाराज की बात तो समझ आती है, बड़े गुरु महाराज की नहीं आती। कईयों को बड़ों की समझ आती है, छोटों की नहीं आती। अब विचार करना है आपको जिससे समझ आता है। अब उस व्यक्ति ने भी कहीं से समझा है, अब उसने जो समझा है वो उसकी मति के द्वारा जुड़ करके वो श्रुत ज्ञान उनका परिणत हुआ, जो उसने अपने पास संभाला। अब एक व्यक्ति ने अपनी मति से जो सुनाया है, अब आपने उसको सुना है, तो आप यदि उसके साथ बोला जाए उसके साथ अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाती है, तो आप उस व्यक्ति के मत को मानने वाले बन जाते हैं। उस व्यक्ति की मति के अकॉर्डिंग जिसकी मति बन जाए, तो इट मीन्स ऐसी मति वाले कितने लोग, और उन लोगों की जो एक समूह है, एक ग्रुप है, उसका नाम एक मत बन जाता है। और अपने मत से जो भिन्न वाला मत है उसका नाम मतांतर है, उसका नाम मतांतर है। अब विचार करना है, दुनिया में जितने भी लोग हैं वो अपनी धर्म क्रियाओं का यही फल बताते हैं, निर्वाण, कि आप हमारी धर्म क्रिया करोगे तो आपका निर्वाण हो जाएगा। निर्वाण का मतलब मोक्ष हो जाएगा, आपके दुखों का सदा सदा के लिए अंत आ जाएगा, आपका जन्म मरण सदा के लिए बंद हो जाएगा। अर्थात जितने भी दुनिया में अन्य धर्म वाले भी हैं, वो लोग भी जैसे निर्वाण को अपने धर्म का प्रमुख फल बताते, निर्वाण को अपनी धर्म क्रियाओं का प्रमुख फल बताते हैं, कहा ऐसे ही भगवान भी दुनिया के समस्त लोगों में प्रमुख थे। जैसे वे लोग अपनी धार्मिक क्रियाओं का मेन फल रिजल्ट निर्वाण को बताते हैं, जैसे उनकी दृष्टि में निर्वाण सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी सभी आत्माओं में श्रेष्ठ थे। अब निर्वाण शब्द पे चले। निर्वाण का एक सिंपल सा मीनिंग हमने पहले समझा था, निर्बाण। बाण का मतलब तीर का लगना, और निर्वाण का मतलब तीर का निकल जाना। तो जहाँ पे कषायों का, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, वासनाओं का, मिथ्यात्व का, 18 पापों का कोई भी तीर ना लगा हो, उस दशा का नाम क्या है? निर्वाण की दशा। और थोड़ा सा ग्रामेटिकली चले तो निर्वाण, निर्वाण शब्द बना है निर्वात शब्द से। वात पित्त कफ तो समझते हैं ना। और निर्वात का मतलब है जहाँ पर हवा नहीं होती, फिर वहाँ पर दिया बुझ जाता है। ऑक्सीजन जहाँ पर है वहीं पर अग्नि क्या रहती है? जलती रहती है। ऐसे ही बौद्ध दर्शन ने तो बोला कि आत्मा की लौ का बुझ जाना। किसका बुझ जाना? क्रोध, मान, माया इत्यादि इनकी ज्वालाओं के साथ साथ आत्मा का भी बुझ जाना, उन्होंने इसको निर्वाण बोला। मगर जैन मत ने कहा कि जो सराउंडेड है आत्मा उन कषायों से, क्रोध, मान, माया, लोभ, उस अग्नि से, और यहाँ सपोज करो यदि बर्तन के नीचे आग लगी है, उस आग का बुझ जाना ही निर्वाण है। आत्मा को कोई वहां पर, आत्मा का जो एग्जिस्टेंस है वो नष्ट नहीं होता। अर्थात आत्मा यदि दुखी हो रही थी तो उन कषायों के कारण, उन कषायों की ज्वालाओं के कारण, क्रोध के कारण दुखी होता है, अभिमान के कारण दुखी होता है, उसने मेरे को वैसे रिस्पेक्ट नहीं दी, वो समझता क्या है, दुखी हो जाते। अपने ही गलती को छुपाते छुपाते पकड़ा ना जाओ तो दुखी हो जाते हैं। दूसरे की प्रॉपर्टी बहुत बढ़ रही है, दूसरे को देख करके लोभ आया, उस लोभ के कारण रात भर नींद नहीं आई, अब दुखी हो गए। मगर जब ये सारी तरह की भट्टियां सदा सदा के लिए बंद हो जाती है और आत्मा बिल्कुल स्टेबल हो जाती है, आग नीचे जल रही है ना, तो पानी अशांत रहता है, अनस्टेबल रहता है, रोटेट करता रहता है। मगर आग बंद हो जाए नीचे से तो ऊपर का पानी धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पे आकर के शांत हो जाता है। सिमिलरली सेम ऐसे ही आत्मा का दुखी रहना स्वभाव नहीं है, बल्कि उन कर्मों के कारण आत्मा की पर्याय अवस्थाएं दुखमय बन जाती। और जब वो आत्मा उन कषायों से मुक्त हो जाता है,
अर्थात उन क्रोध, मान, माया और लोभ 18 पाप और 20 आश्रव के स्थान जिससे नया फ्यूल आ रहा है, वो अग्नि बनी रहती है, उसको जिसने सदा सदा के लिए बंद कर दिया, नष्ट कर दिया, वो आत्मा निर्वाण को पाती है। किसको पाती है? निर्वाण को पाती। और निर्वाण वो अवस्था है जहाँ पर जाना तो है, जिसका ओरिजिन तो है, मगर उसका कभी दी एंड पॉइंट नहीं। और वहाँ पर आत्मा पूर्णतया शांत है। और आत्मा वहाँ पर एक नहीं, अनंत सिद्ध आत्माएं है। जैन दर्शन ऐसा जिसने कहा कोई भी मुक्त हो सकता है, गारंटी भगवान देते हैं, भव्य होना चाहिए, सम्यक दृष्टि पना जब आएगा, और उसके साथ जब चारित्र की अवधारणा मीन्स जब जिंदगी में प्रैक्टिकली वो शिक्षाएं उसकी जिंदगी में ट्रांसलेट होने लग जाएंगी, तो वो आत्मा मुक्त सिद्ध बुद्ध हो सकता है। और यदि हम अन्य दर्शनों में चले तो वहाँ पर अब सूत्र कृतांग जो सूत्र में ही चले तो वहाँ पर जब आर्द्र कुमार का प्रसंग आता है, आर्द्र कुमार जो अनार्य देश में पैदा हुए, पूर्व जन्म की ऐसी योग्यताएं लेकर के आए हैं। अभय कुमार मंत्री ने सामायिक की वेशभूषा इत्यादि कुछ साधना के उपकरण भेजे, जिनको देख कर के स्मृति पे जोर पड़ा और उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हो गया। और वह कहाँ पहुँचने के लिए तैयार हुए? भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में। उन्होंने रास्ते में स्वयं दीक्षा तो ली, मगर भोगावली कर्म उदय होने के कारण एक बार गृहस्थ अवस्था में गए। फिर वहाँ पर 12 साल अब वो टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद जब निकले हैं तो रास्ते में उनको आजीवक मत का एक व्यक्ति मिला, निरुक्तिकार, चूर्णिकार तो कहते हैं, गौशालक मिला। और उसने उससे क्या बोला कि तुम भाई कहाँ जा रहे हो? कहने लगा जी मैं तो साधु हूँ और मैं भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में जा रहा, जो निर्वाण की बात करते। कहने लगे अब तो वो भगवान पहले वाले भगवान नहीं रहे, अब तो भगवान पहले वाले भगवान जब पहले थे तो वो एकांत में रहते थे। कैसे रहते थे? एकांत में रहते थे, लोगों में बैठते नहीं थे, लोगों को कोई उपदेश नहीं देते थे, और उस टाइम खूब तपस्या करते थे। अब तो सारा पासा ही पलट गया। अब तो उनको देव देवियां घेरे रखते हैं, उनके श्री चरणों में आकर के बड़े बड़े सेठ सामंत बैठे रहते हैं, और भगवान भी उनको बहुत कुछ सुनाते हैं। इट मीन्स अब उनको अपनी आत्मा में एकांत में वो रस आना बंद हो गया। इसलिए तुम क्यों वहां पर जा रहे हो? तो जैसे ही उसकी बात सुनी तो कहने लगे भगवान तो पहले भी एकांत में थे और आज भी एकांत में है। अर्थात जो अपनी आत्मा को प्रधानता देता है, जो व्यक्ति आत्मा अभिमुखी है, जो व्यक्ति आत्मा की ग्रोथ के बारे में ही सोचता है, आत्मा के लक्ष्य के बारे में ही जिसका ध्यान है, ऐसा व्यक्ति तो दुनिया में रहता हुआ भी दुनिया में रहता नहीं है। तो भगवान तो दुनिया को इसलिए संदेश अब दे रहे हैं क्योंकि उस टाइम जब दे यदि कुछ किसी को समझाते तो उनका ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं था, मगर अब उनका जो ज्ञान है वो पूर्ण है, क्योंकि भगवान वीतरागी है, उन्हें ना किसी से राग है और ना किसी से द्वेष है। और जो तुम यह बोल रहे हो कि भगवान पहले तो तपस्या करते थे, अब तो हर रोज बढ़िया बढ़िया भोजन कर रहे हैं, तो ध्यान देना तपस्या तो इसलिए की जाती है कि मेरा लक्ष्य, मेरे कर्मों के बंधन टूट सके। मगर उन्होंने तो 4 घाती कर्म अपनी तपस्याओं के माध्यम से तोड़ दिए हैं, इसलिए उनको तो अलग से तपस्या करने की आवश्यकता। और दूसरी बात, जो व्यक्ति भोगों का दास है, उस व्यक्ति को अपनी भोगों के प्रति आसक्ति, उनको देह के प्रति अपनी अटैचमेंट को तोड़ने के लिए तप किया करना पड़ता है। मगर भगवान तो अपनी आसक्ति को तो पूरी तरह से तोड़ चुके हैं, और भगवान आने वाले टाइम में भी तपस्या करेंगे। जब थोड़े से कोई कर्म उनको लगेंगे रह गए हैं, और जब भगवान का निर्वाण होगा वो पुनः तप में आ जाते हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ते हैं।
अर्थात जब उसकी बात को सुना तो उसने भी सोचा कि इसे तो खूब गहरी श्रद्धा है, तो इसको तो अब समझाया नहीं जा सकता। फिर आगे बढ़े तो उनको एक और व्यक्ति मिल गया, कहने लगा हमारे धर्म में भी मोक्ष होता है। बोले जी तुम क्या करते हो? बोले हम पूरी तरह से अहिंसक है और हम बस एक बार साल में हिंसा करते हैं, किसी बड़े से हाथी को मार देते हैं और सारा साल उसका मांस थोड़ा थोड़ा करके खाते रहते हैं, इसलिए हमें एक ही जीव की हिंसा का दोष लगता है। तो उन्होंने कहा दोष भले छोटा हो भले बड़ा हो, और वो भी पंच इंद्रिय की हिंसा, और जब एक साल तक तुम रखते हो तो उसमें तो नए नए समूर्छम नए नए जीव पैदा होते रहते हैं, मरते रहते हैं, इसलिए तुम्हारा यह धर्म भी निर्वाण देने वाला नहीं है। अब मीमांसक हुए, आत्म अद्वैतवादी इत्यादि हुए, उन कईयों का मिलना हुआ, मगर वो सब लोग अपनी मर्जी से जो कुछ भी चाहते हैं वो करते हैं, मगर अपना फाइनल फल दुनिया को क्या बताते हैं? हमारा धर्म फॉलो करोगे तो क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। अब दुनिया में प्रचलित मान्यता में चले कि किसी ने कितने भी पाप किए हो, यदि इस पवित्र नदी में जाकर के स्नान करेंगे तो उसके सारे पाप धुल जाएंगे। अब पाप धुल गए मतलब इम्प्योरिटीज धुल गई, इम्प्योरिटीज धुल गई मतलब आत्मा कर्मों से मुक्त हो गई। मगर भगवान ने कहा कि यदि वो पानी आपके पाप धो सकता है तो वो पानी आपके पुण्य भी धो देगा, क्योंकि पानी से जहाँ मैल शरीर का पसीना वो बदबू दूर होती है, वैसे ही शरीर पर लगा हुआ यदि कोई टैल्कम पाउडर इत्यादि कोई सुगंधित द्रव्य है वो भी क्या हो जाता है? उतर जाता है। तो भगवान ने ऐसी मान्यता को मोक्ष के मार्ग में जरा भी कोई स्थान नहीं दी। और किन्हीं ने बोला कि प्रकृति मीन्स जिससे बुद्धि अहंकार मन इंद्रियां इत्यादि ये पैदा होती है, वो तो है प्रकृति, उसका नाम क्या है? प्रकृति। और पुरुष का मतलब है आत्मा, पुरुष का मतलब आत्मा। और जब इस पुरुष को इस आत्मा को समझ आती है कि मैं तो कुछ करने वाला नहीं, मैं तो कुछ भोगने वाला नहीं, ये करवाने वाली तो कौन है? प्रकृति है। और जैसे ही इस चीज का भेद पता चलता है, तो जैसे किसी व्यक्ति की गलती का जब तुम्हें पता चलता है तो वो व्यक्ति सामने से तुम्हारा फेस करने में अपने आप को समर्थ महसूस नहीं करता, बल्कि वो शर्मा करके तुम्हें छोड़ करके चला जाता है। बोले जी ऐसे ही जब व्यक्ति को प्रकृति या माया बोलो उसके इस रहस्य का पता चलता है तो वो प्रकृति वो माया उस व्यक्ति से शर्मा करके दूर हो जाती है और ये पुरुष मुक्त हो जाता है। तो कहा ये तो बहुत सिंपल बात हुई, बस पता लगने की देर है, मोक्ष हो जाएगा। मगर ऐसे होता नहीं है। और किसी ने बोला जी जैसे चंद्रमा आसमान में है और यदि आपने घरों में हर मकान के ऊपर एक एक बर्तन पानी का भर के रखा है, तो जैसे चंद्रमा तो एक है मगर इतने हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने यदि थाल रखे हैं, तो जैसे उस चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें पड़ता है, ऐसे ही ब्रह्म का ऐसे ही परमात्मा का बिंब हर आत्मा के ऊपर है, अलग से किसी आत्मा की सत्ता नहीं। मगर कहा कि यदि ऐसा मानेंगे तो यदि एक व्यक्ति को यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो बाकियों को भी प्रॉब्लम, यदि उस भगवान को ही हम ये माने कि बस वो जैसा है, तो फिर अलग अलग व्यक्ति का किसी की जिंदगी में सुख है, किसी की जिंदगी में दुख है, कोई व्यक्ति अपने किसी चाहवान की चाह में प्रतीक्षारत है और कोई व्यक्ति किसी से दूर जाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। तो इतनी ज़्यादा जिंदगी में भिन्नता क्यों है? तो वहाँ पर वो बोलते हैं ये तो ईश्वर की लीला है। मगर जैन मान्यता ने कहा ऐसी लीला उसी के मन में आएगी जो अनस्टेबल होगा। ऐसी लीला शरारत करने का मन किसके मन में आएगा? जो अनस्टेबल अशांत होगा। तो भगवान ऐसा अनस्टेबल आत्मा नहीं है, वो तो प्योर एंड बिल्कुल स्टेबल आत्मा है। और वहां पर यदि यह मानते हैं कि एक ही आत्मा है,
कितनी आत्मा है? एक ही आत्मा है। तो एक व्यक्ति के पैर पे यदि आपने सपोज करो चाकू से पैर का अंगूठा काटा, तो वहां पर उसी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए, बल्कि जितने लोग हैं उन सभी के पैर के अंगूठे कट जाने चाहिए। मगर ऐसा होता? सबकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, अपने अपने कर्म है, और अपने अपने कर्मों के अनुसार उन कर्मों का भुगतान है। और जब वो आत्मा अपने कर्मों से मुक्त होगी तभी उसका निर्वाण हो सकेगा। तो कहा भले वो चार वाक मत भी क्यों ना हो। चार वाक, चारु मतलब सुंदर, वाक का मतलब वचन, जिसके वचन सुनने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। वो चार वाक क्या बोलता है कि तुम खाओ पियो ऐश करो, पैसा नहीं है उधार लो, अच्छे से अपनी जिंदगी पूरी तरह से एंजॉय करो। क्योंकि जब ये शरीर आग के हवाले कर दिया जाएगा तो तुम्हारे उस उधार को चुकाने के लिए तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर के विनाश के साथ ही आत्मा का विनाश हो जाता है। शरीर के विनाश के साथ ही आत्मा का विनाश हो जाता है। इसलिए उस विनाश का नाम ही क्या है? मोक्ष है। और दुनिया में यदि तुम सुख की बात करते हो तो भूखे रह कर के तुम सुख की कामना करते हो, वो गलत है। बल्कि अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण करो और उनसे जो सुख मिले उसी का नाम निर्वाण का सुख है। सुनने में अच्छा लग रहा है ना? चारू सुंदर है ना बातें सुनने में? मगर ये सुनने में तो अच्छी है, मगर इनका फल अच्छा? यदि इस तरीके से चलेंगे तो किसी के भी पैसे लिए और उसको बर्बाद करके आपने छोड़ दिया, तो यदि इतनी बड़ी अव्यवस्था दुनिया में होगी तो ये दुनिया भी अच्छे से चल नहीं पाएगी। अब यदि पुनर्जन्म या अगले भव की यदि चर्चा एक सेकंड के लिए हम यह सोच ले कि आगे कुछ नहीं होता, तो ध्यान देना, यदि आगे कुछ नहीं होता, ठीक है आगे सपोज कुछ नहीं होता, मगर यदि व्यक्ति इस तरीके से चलेगा, किसी के पैसे लिए कोई बात नहीं, मरने के बाद कोई लौटाने नहीं आएगा। किसी से भी कोई गलत व्यभिचार किया, कोई कोई देखने नहीं आएगा। अर्थात कोई भी गलत काम की करोगे तो दुनिया में अराजकता पैदा हो जाएगी, दुनिया में अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। क्योंकि जब अपने साथ या अपनों के साथ यदि कोई बुरा करके जाता है तब व्यक्ति का दिमाग खटकता है। मगर यदि कोई व्यक्ति दूसरों के साथ कर रहा है तो ध्यान देना उसका भी दिमाग खटकता है। और यदि हम थोड़ा उस सेकंड को भुला दे, तो जिस व्यक्ति ने इस जिंदगी में सपोज 1000 कत्ल किए, कितने कत्ल? 1000 कत्ल किए हैं, उस व्यक्ति को 2, 4, 5 कत्ल की सजा तो हो सकती है कि उसको सारी उम्र के लिए जेल में रखा जाए और उसको प्रतिदिन 100 कौड़े भी मार दिए जाए। मगर जिसने 1000 लोगों को तड़पा तड़पा करके मारा है, उस व्यक्ति के भी सारे कर्म तो इतनी टाइम, छोटी सी टाइम ड्यूरेशन में कटने वाले, तो उसके लिए भी तो कुछ लॉजिकली माइंड से देखे तो कोई चीज़ तो एज्यूम करनी पड़ेगी जहाँ पर उस व्यक्ति को उन कर्मों का भुगतान करना पड़े। और एक व्यक्ति ने बड़े अच्छे कर्म किए, मगर इस जिंदगी में उसको अपने उन अच्छे कर्मों का कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। हाँ, उसने बड़े दान दिए, बड़ा कुछ किया, हो सकता है उसने अपनी सारी संपत्ति का 95% डोनेशन में ही लगा दिया, मगर इतना कुछ देने के बावजूद भी अब उस कर्म का जो फल मिलना चाहिए था वो तो उसको इस जिंदगी में सारा नहीं मिल पाया। तो उस व्यक्ति के लिए क्या मानना पड़ेगा? कोई ऐसा भी स्थान है जहाँ पर उसको एकांत सुख ही सुख की प्राप्ति हो सके, तो वो सुख का स्थान स्वर्गों, मगर एक ऐसा स्थान, क्योंकि ये सुख और दुख वाले स्थान अशाश्वत है, अनित्य है, परमानेंट नहीं है। द्रव्य आर्थिक न्याय की दृष्टि से एकांत रूप से वो शाश्वत है, मगर पर्याय आर्थिक न्याय की दृष्टि से वो सारे के सारे अशाश्वत है। नरक और स्वर्ग कब नहीं थे? मीन्स हमेशा थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। मगर नरक और स्वर्ग में रहने वाला व्यक्ति हमेशा वहां पर रहता नहीं, तो वहां पर भी अनित्यता है। यदि सुख मिला भी तो सुख भी सदा के लिए मिलने वाला कुछ ऐसा भी होना चाहिए जहां पर एकांत रूप से आत्मा आत्म भाव में रमण कर सके, जहां पर पुनः
उसके उस सुखमय शांतमय आत्म भाव में कोई व्यवधान ना डाल सके, तो वो अवस्था है सर्व कर्मों से रहित होकर के, जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कार्मिक अकाउंट न्यूट्रल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उस अवस्था का नाम है निर्वाण की अवस्था। कौन सी अवस्था? मगर निर्वाण मिलेगा कब? ये थोड़ा है कि मैं बोलूं कि मेरा भक्त है तो तू सारी तरह के पाप करता रहे, लास्ट टाइम मैं तेरे को मोक्ष में ले जाऊंगा। तो ऐसी कोई भी अथॉरिटी दुनिया में नहीं है जो तुम्हारे पापों को साफ कर सके। पाप तुम्हें बांधने हैं तो तुम्हें ही उसमें काटना होगा, और पुण्य तुम्हें बांधा है तो पुण्य का फल भी तुम्हें मिलेगा। और यदि सारे कर्म तुमने काटे हैं तो मोक्ष भी तुम्हें को मिलेगा। वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में भी ठाने हो। वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में, आर्य सुधर्मा जी से पूछे श्री जम्बो, आर्य सुधर्मा कृपा करो स्वरूप प्रभु का जाने। वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनन, दुख की ज्वाला ठंडी होवे वो पावन निर्वाण। हर कोई बोले हमको मानो, बनोगे तुम भगवान। दुख की ज्वाला ठंडी होवे वो पावन निर्वाण। हर कोई बोले हमको मानो, बनोगे तुम भगवान। राग द्वेष से लिप्त की वाणी कैसे हो प्रमाण। वीतराग केवल ज्ञानी का केवल शब्द प्रमाण। राग द्वेष से लिप्त की वाणी कैसे हो प्रमाण। वीतराग केवल ज्ञानी का केवल शब्द प्रमाण। राजपुत्र प्रभु को महाज्ञानी जो माने, राजपुत्र प्रभु को महाज्ञानी उन जैसा बनने के मन में भी ठाने हो। वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के, तो कहा निवाण सेठा जह सब धम्मा। जह का मतलब जैसे सभी धर्मों में निर्वाण को श्रेष्ठ कहा जाता है, और यह बतलाया जाता है कि हमारा धर्म फॉलो करोगे तो तुम्हें निर्वाण मिलेगा। यहाँ तो सिर्फ इतना समझना है, जैसे सभी दुनिया के धर्म और धर्म ग्रंथ यही बोलते हैं कि हमारी धर्म पद्धति मानने से निर्वाण मिलेगा। मीन्स जो एंड रिजल्ट है, जो सबसे उत्तम चीज़ है, सभी ने किसे स्वीकार किया? निर्वाण को। कहा ऐसे ही ने नाय पुत्ता परमथि नाणी। ऐसे ज्ञात पुत्र प्रसिद्ध क्षत्रिय वंश में पैदा हुए भगवान महावीर स्वामी के समान नय परमथि नाणी। उनके समान कोई परम, परम का मतलब
परम का एक मीनिंग होता है जो बहुत दूर है, जिसको जल्दी से आप अप्रोच नहीं कर सकते, जो बहुत गहरा है, जिसकी तलहटी तक आप जा नहीं सकते, जो बहुत विस्तृत है, जिसके विस्तार का अंदाजा आप लगा नहीं सकते। ऐसे ज्ञानी भगवान महावीर स्वामी। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, होए थे चुकदार संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मय जी। जब लास्ट फरमा ही दिया ने नायक उत्ता पर मध्य नारी, भगवान के समान कोई इंटेलिजेंट, कोई स्कॉलर उस टाइम ऐसा नहीं था, जो हर वस्तु पदार्थ को बिल्कुल जैसे हाथ पे रखा हुआ आमला कितनी इजीली व्यक्ति हर डायमेंशन से उसको घुमा के देख सकता है। अब बताने वाले लोग तो बहुत थे, मगर वो इतनी स्पष्टता से हर बात को बिल्कुल सच्चाई से बताने में समर्थ नहीं थे। क्यों? क्योंकि जहाँ पे वीतरागता है, जहाँ पर राग द्वेष से आत्मा ऊपर उठ जाता है, वही आत्मा अपनी बात को बिल्कुल एग्जैक्ट सही रूप में बता सकता है। क्योंकि राग और द्वेष ऐसे पर्दे हैं जो आत्मा की विजन को क्लियर होने नहीं देते। और जो लोग सपोज धर्म की बातें बताते भी थे कि आत्मा बिल्कुल जैसी तुम्हारी आत्मा वैसे मेरी आत्मा, जैसे तुम्हारी आत्मा में ब्रह्म का वास ऐसे मेरी आत्मा में ब्रह्म का वास, कोई अंतर नहीं, मगर वहीं उनके पास यदि उनके आसन को, उनके शरीर को कोई शुद्र व्यक्ति छू जाता तो वो उसको चीची करते, कितनी बार शुद्ध जल से उसको साफ करते। अर्थात कहना कुछ और करना, मगर भगवान ने तो कहा संयम के मार्ग पे कोई हरिकेशी बल जैसा चंडाल जाति से आया हुआ भी साधु बन सकता है। बड़े से बड़ा हत्यारा अर्जुन माली जैसा भी तर सकता है। अर्थात भगवान ने किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया। जो आत्मा को देखने वाला है वही सच्चा ज्ञानी। तभी तो क्या कहा, ओ बिना प्रभु दे तो होर नाल प्यार ना करे, ओ मना याद रखे। बिना प्रभु दे तो होर नाल प्यार ना करे, ओ मना याद रखे। सोना छंड के तो मिटे दा व्यापार ना करे, ओ मना याद रखे। सोना छंड के तो मिटे दा व्यापार ना करे, ओ मना। कोई मंदा बोल बोले अगो भोली ना, कोई मंदा बोल बोले अगो देखी बंदा होके गंदगी फरोली ना, देखी बंदा होके गंदगी फरोली ना। कोड़ी तकरीर नाल तकरार ना करे, ओ मना याद रखे। बिना प्रभु दे तो होर नाल प्यार ना करे, ओ मना।
सोना छड़ के तू मिटे दावा पार न करे ओ मना याद रखे। सोना छड़ के तू मिटे दावा पार न करे ओ मना। तो सोने की भांति हमें जिन धर्म जिन वचन मिले हैं उन्हें संभाले, उनको जिंदगी में उतारे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ श्रद्धेय गुरुदेव।